नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चाहर आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं 23 जून 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि हाल ही में किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 20 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्रांस। कि फ्रांस ने हाल ही में भारत की कोविड-19 प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए 20 मिलियन यूरो पर हस्ताक्षर किए। अगर हम देखें इसके बारे में कि इस ऋण समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारत के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए तथा राज्य और केंद्र सरकार की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। आगे हम देखेंगे इस कार्यक्रम से निम्न और गरीब परिवार के लोगों को सहायता प्रदान करना या उनको लाभ प्रदान करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले आर्थिक, सामाजिक और जो आर्थिक समस्या लोगों की है उसको नकारात्मक प्रभाव पड़े और नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस को दे रखा है। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और अगर अपन बात करें वहाँ की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो है एमेनुअल मैक्रों। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि हाल ही में किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की LOC विस्तारित की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एग्जिम इसका आंसर सही रहेगा। अगर अपन बात करें भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन बोलते हैं एग्जिम बैंक भी बोल सकते हैं, द्वारा 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट को निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया गया। अब आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका बांग्लादेश। हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। अगर हम देखें कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बांग्लादेश में रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना जो विश्व बैंक ने 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। अगर दोस्तों अपन बात करें बांग्लादेश की PM है फिलहाल शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और अगर अपन बात करें बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टक्का। और हम यहाँ पर बात करें विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। चलो दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगर अपन बात करें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के माध्यम से जन औषधि केंद्र होंगे और इनमें जो स्पेशल आउटलेट होंगे, इनके माध्यम से जो भी उच्च गुणवत्ता की मेडिसिन होगी उसे भी कम रेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी का क्रियान्वयन आपकी जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगर अपन बात करें वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री, तो वह DV सदानंद गौड़ा। कौन है? DV सदानंद गौड़ा। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है वो मनाया गया आपका 21 जून को। कि प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अगर हम देखें कि हाइड्रोग्राफी मतलब हाइड्रो हो गया जल, अपन ये कह सकते हैं एक जल का विज्ञान है। इससे संबंधित हाइड्रोग्राफी के कार्य और हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ाने के लिए जो हाइड्रोग्राफी के कार्य होते हैं और उस हाइड्रोग्राफी के महत्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें कि जो इसका हेडक्वार्टर है हाइड्रोग्राफी, इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है IHO बनाता है। IHO मतलब इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है इसको। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि हाल ही में विश्व खंडूजा को किस
किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, कि हाल ही में विश्व खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में विश्व खंडूजा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगर अपन बात करें जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और उसकी करेंसी है यूएस डॉलर, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इमरसन मनांगवा। अब देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले और देशों में भी राजदूत नियुक्त किए। उन देशों की अगर अपन बात करें तो देखो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि स्विट्जरलैंड में मोनिका मोहता को बनाया गया। किसको? मोनिका मोहता, स्विट्जरलैंड में। और अगर अपन बात करें कुवैत में बनाया गया था सीबी जॉर्ज को। और अगर अपन बात करें फिनलैंड में बनाया गया था रवीश कुमार को। और अगर अपन बात करें रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को। और फिलीपींस में बनाया गया था एस कुमारन को। और अगर अपन बात करें बेल्जियम में बनाया गया था संतोष झा को। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा सेठुरामन पंचनाथन को। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन मतलब NSF के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय जो आपके सेठुरामन पंचनाथन उसको नियुक्त किया गया। अगर दोस्तों अपन आगे बात करें कि हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के लगे प्रतिबंध को उठा दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा स्पेन। कि स्पेन ने अभी हाल में यहाँ पर यूरोपियन यूनिट और ब्रिटेन के टूरिस्ट को आने की मंजूरी दे दी है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेन की जो राजधानी है वो रहेगी आपकी मैड्रिड, और जो इसकी करेंसी है वो क्या रहेगी, यूरो। और जो यहाँ के PM है वो है पेड्रो संचे। क्या नाम है? पेड्रो संचे। यह स्पेन एक यूरोप कंट्री है। और जो COP25 है उसका आयोजन भी फिलहाल कहाँ पर किया गया था, स्पेन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि हाल ही में किसने डेकार्बोनिजिंग ट्रांसफॉर्म इन इंडिया परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हाल ही में नीति आयोग द्वारा डेकार्बोनिजिंग परियोजना की शुरुआत की है। धन्यवाद दोस्तों।